बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रोडिक्शंस। आज 18 सितंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वजह से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हार्ड टॉप से आज हमने सेल की तरफ देखना है, क्या गोल्ड को हमने बाय की तरफ देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह एफओएमसी की न्यूज़ पे बाय लिमिट पहले ही दे दी थी मॉर्निंग में, और मार्केट एग्जैक्टली 51 के पास, और ये हमारी ट्रेड है एफओएमसी पे। बहुत से दोस्त जिन्हें बेचारों को पता नहीं, जिनको जोन्स का पता नहीं है, जिनको अपने स्टेशंस का पता नहीं है, एफओएमसी पे अपने अकाउंट वॉश करवा लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप सेफ है, सोच समझ के जोन्स के मुताबिक ट्रेड दी जाती है। कल भी हमारे वीआईपी प्रीमियर ग्रुप में कल यहाँ पे ये ट्रेड दी बाय की थी एक मरतबा बाय, दो मरतबा, तीन मरतबा ऑलमोस्ट जोन में प्रॉफिट दिया। और अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो वैसे ही एवरेज 100 पिप्स की, मगर बार बार यहाँ से देखिएगा कि ये बाय में हमें प्रॉफिट मिला है। उसके बाद एक सेल की ट्रेड दी बड़े छोटे से एसएल के साथ, 15 पिप्स का लॉस हुआ। लॉस भी जरूरी है। उसके बाद ये एफएमसी की न्यूज और ये क्लिक करने के बाद ये मार्केट की फ्लाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखिए वीडियो बना देता हूं, उसके बाद मार्केट का करंट बिहेवियर क्या है, मार्केट में आपने मूव से कैसे फायदा उठाना है, ये सब कुछ प्रीमियर ग्रुप में अपडेट करते हैं। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें। कुछ डिपॉजिट की लिमिट्स हैं कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कैसे लाइफ टाइम के लिए आपको मेंबरशिप मिल सकती है। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। चार्ट पे जाने से पहले सबसे पहले एक अहम इंपॉर्टेंट कि ये हमारी फोरकास्ट सिर्फ एजुकेशन मकसद के लिए होती है। इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, जहाँ पे बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर प्रैक्टिकल किए अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। यानी इस फील्ड में अगर आपने आना है, पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और डेमो पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप रियल मनी की तरफ आए। वरना हरगिज अपने रियल मनी को इस फॉरेक्स की फील्ड में ज़ाया मत करें। बढ़ते हैं न्यूज चार्ट की तरफ कि न्यूज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सलेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 18 सितंबर 2025 को आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे दो हाईली इंपैक्ट की न्यूज है और उसके बाद 6 बजे एक न्यूज है। देखिए ये न्यूज क्या करती है, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आती है, हलचल लेके आती है। अगर आपको चार्ट पे ग्रिप है, अगर आपको कैंडल पे ग्रिप है, तो न्यूज का टाइम सिर्फ नोट करना जरूरी है। बाकी क्या चल रहा है ये सब कुछ चार्ट में बता रहा है, क्योंकि चार्ट एक जंग है। चार्ट ये कैंडल्स जो है ना, कैंडल्स ये बताती हैं बाय और सेल्स के दरमियान जंग हो रही है और जिस जंग में कौन विन कर रहा है। अगर आपको जोन्स का पता है, अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है, अगर आपको ट्रेड का पता है, अगर आपको इस इंडिकेटर का नॉलेज है, ये जो इचिमोको किंको हायो का नॉलेज है, तो आप इस फील्ड से खतर का फायदा उठा सकते हैं। तो आते हैं चार्ट की तरफ और डेली के चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा डेली के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर, प्राइस का ये ऊपर जाना और उसके बाद ये एग्जैक्टली 9 पीरियड की लाइन के साथ रिट्रेस होके प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ी है। अगर आप इंडिकेटर को देखते हैं तो इचिमोको किंको हायो का इंडिकेटर है, जापानीज इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर हर पल आपको गाइड करता है। ये देखिए कल एग्जैक्टली 9 पीरियड की लाइन के साथ इसने टच किया और फ्लाई करेंगे। इतना खूबसूरत इंडिकेटर आपको और क्या मिलेगा। अब फ्यूचर कलर क्या बता रहा है, करंट सिचुएशन में फ्यूचर कलर अभी भी स्टिल हमें बाय की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। प्राइस ने यहाँ पे आगे 9 पीरियड की लाइन के साथ टच किया और प्राइस ऊपर की तरफ है। अब क्या करें, इस वक्त क्या करें, करंट सिचुएशन क्या है, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है। तो इसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, जो हर दिल अजीज है कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम में देखिए ये एक लंबी विक, यानी यहाँ पे बाय सेल होती रही, मगर हम चूंकि बायज में थे और हर डिप से बाय उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह खतर का फायदा उठाया। यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन आपस में यकजा हो गई है। यहाँ पे स्पैन बी और स्पैन बी आपस में यकजा है, यानी यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। जब ये फ्लैट हो इसका मतलब होता है ये प्राइस को अपनी तरफ खींचता है, प्राइस को अपनी तरफ ऊपर खींचता है। अब इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में जब तक प्राइस, यानी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, अब जब तक प्राइस इससे नीचे रहती है तो फिर हम सेल की तरफ खतरा देख सकते हैं। अगर प्राइस इससे ऊपर चली गई, यानी यहाँ पे ये टर्निंग जोन है, तो फिर प्राइस हाई लगाएगी और ऊपर की तरफ बढ़ेगी, हाई लगाएगी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। स्ट्रक्चरल बेस पे हम बायर हैं और हर डिप से बायर हैं। आपके लिए मैंने पहले जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं, चूंकि आपका वक्त कीमती होता है।
और आपके पास टाइम नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जोन्स मार्क इन जोन्स को आप लिख लीजिएगा। ये मेरे जोन्स वही हैं। यहाँ पे टर्निंग जोन जो मैंने आपको दिया है 74, ये जो एरिया लगाया हुआ है तो इसको आपने जोन की शक्ल दे देनी है। दैट इज़ योर टर्निंग जोन, दैट इज़ योर टर्निंग जोन। अब हम चूंकि H1 के टाइम फ्रेम पे हर डिप से बायर्स है, और अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑफ कर ताकि आपको देखने और समझने में आसानी हो, तो इंडिकेटर मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है, स्टिल अभी लो हाई वैलिड है। यहाँ पे मैंने फेब का लेवल आपके लिए मार्क करके रखा है। हर एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि फेब के लेवल 58 से भी प्राइस ने रिएक्शन देती रही है। उसके बाद प्राइस का ये जो लेवल है 47, दैट इज योर सपोर्ट एरिया। प्राइस नीचे आए 47 से 44, 45 का एरिया, और ये नीचे आने के बाद दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ी है। अब यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट के जोन्स हैं, आज के सपोर्ट के जोन्स आपने नोट कर लेने हैं। मेरी नज़र में यहाँ पे 47 से 44 दैट इज योर सपोर्ट जोन। उसके बाद 27 से 32 का एरिया, यानी ये फेब का लेवल्स भी है और मेरा सपोर्ट जोन्स भी है। तो ये मेरे सपोर्ट के जोन है। उसके बाद 3613 से 3615 का एरिया, ये एक जोन की शक्ल लगा लीजिएगा, दैट इज योर सपोर्ट जोन। अब इन जोन्स पे आए तो क्या करना है, इन जोन्स पे आए तो प्राइस को हमने बाय की तरफ देखना है, जोन में बाय की तरफ देखना है। अब ऊपर जो टर्निंग जोन मैंने बताया 74, दैट इज योर टर्निंग जोन। अगर इससे नीचे आती है तो सेल की तरफ देखेंगे। अगर इससे ऊपर बढ़ जाती है तो ऊपर बढ़ने की शक्ल में मेरे पास जो टारगेट होगा फिर 90 के बाद नीचे आती है तो उसके बाद 3702 और 3702-3 के बाद फिर 3715 का टारगेट है। अगर प्राइस इस जोन से नीचे रहते हैं, यानी इस टर्निंग जोन से, या टर्निंग जोन क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा कि 74, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 5 है मेरा, ये पॉइंट नंबर 5 जिसको मार्केट ब्रीच करके नीचे की तरफ आई है। मैं वैसे गोल्ड पे हर डिप पे बायर्स हूँ, हर डिप पे बाहर, मगर वक्ती तौर पे अगर सेल की इंडिकेशंस है, चूंकि ये इतनी बड़ी कैंडल्स जो मदर कैंडल बन चुकी है ये वाली, और उस मदर कैंडल के अंदर ही अगर प्राइस घूमती है, यानी आप ये देखिएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स के अंदर बन चुकी है इस मदर कैंडल के अंदर, यानी 6 कैंडल इस मदर कैंडल के अंदर बन चुकी है, ये वाली मदर कैंडल के अंदर। अब इस मदर कैंडल्स के अंदर अगर कैंडल बनती है तो इस मदर कैंडल की जो मैंने डेप्थ काउंट कैलकुलेट की है वो डेप्थ ये वाली है, यानी इससे ऊपर बढ़ेगी तो हमारा टारगेट 90, 3702 और 3715, और उससे नीचे अगर रहती है तो फिर ये, और उसके बाद फिर ये वाला टारगेट, यहाँ से फिर ऊपर जाइए। यानी मार्केट माइट भी आपको आज घुमाती रहे, क्लियर डायरेक्शंस ना दे। ये मार्केट का फंडामेंटल हो सकता है, ये मार्केट की बिहेवियर चाल हो सकती है, मगर आप फायदा में कैसे रह सकते हैं कि जब आप अपने जोन पे बैठेंगे, अपने जोन पे बैठ के वेट करेंगे। ये टर्निंग जोन है, इससे ऊपर जाएगी तो बाई की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। अगर इससे नीचे रहती है तो हमारे जो टारगेट हैं 61, 44, 45, और उसके बाद ये जो बड़ा टारगेट, यानी ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों, यहाँ पे फेब का लेवल्स भी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने बड़ा अरसा, ये देखिएगा कि मार्केट ने स्टे भी किया है। इस सारे अरसे में मार्केट में ये जो एरिया है दैट इज योर बाय एरिया। अगर प्राइस नीचे आती है, इस एरिया में आती है, तो यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटीज लेंगे। इस एरिया को अगर ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर यहाँ से मजीद सेल की तरफ थोड़ा सा देख सकते हैं, मगर फिर यहाँ पे बाय। अगर आप बाय की तरफ रहेंगे, हार्ड डिप से बाय की तरफ रहेंगे तो खतरा का फायदा में, क्योंकि जब तक हमारा ये वाला जो लेवल्स है जो 2613 से 2615 का लेवल अब ब्रेक नहीं होता, हम हार्ड डिप से बायर्स हैं। अब ऊपर से सेलर्स भी हैं, क्योंकि मार्केट में प्रेशर भी है, मगर डिप से बाय करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जोन्स मैंने मार्क कर दिए हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेशंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इनको अपने पास आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने जोन ट्रेडर्स हैं आपको न्यूज़ कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए कितनी बड़ी तूफानी न्यूज़ थी, मगर हम चूंकि बायर्स थे तो मार्केट ने 50 से भी बाय दी। यहाँ पे भी दिखेगा कि जो जोन था यहाँ से भी बाय दी, क्योंकि जोन जो होते हैं वो आपको क्लियर करते हैं कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, मार्केट में बैठना कैसे है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। उम्मीद है कि इस फोरकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा, और अगर आपको इचिमोको किंको हाई की प्रैक्टिस है तो इंशाल्लाह खातिर आपको बेनिफिट और एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपके कमेंट्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।